नमस्कार। कक्षा 6 एवं 7 माध्यमिक स्तर के लिए मूल्यांकन अभिलेख पत्रक सत्र 2023-24 में किस प्रकार से तैयार करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, सत्र 2023-24 हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मूल्यांकन अभिलेख पत्रक एवं वार्षिक परिणाम पत्रक तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनमें कुछ नए बदलाव किए गए हैं। तो आइए देखते हैं सत्र 2023-24 में कक्षा 6-7 माध्यमिक स्तर के लिए मूल्यांकन अभिलेख पत्रक कैसे तैयार करें। देखिए, वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करने से पूर्व हमें मासिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक तैयार करना होता है। तो हम इस मूल्यांकन अभिलेख पत्रक को कैसे तैयार करेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए, हम राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं इन्हें हम समझ लेते हैं। देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिनांक 4/8/2023 को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें दिया है सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2023-24 हेतु कार्यवाही विषयक। तो देखिए, इसमें निर्देश दिए गए हैं। वार्षिक मूल्यांकन, देखिए, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 7 तक देखते हैं इसमें क्या निर्देश दिए गए हैं। देखिए, इसमें दिया है वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 4, 6 व 7 हेतु अधिकतम अंक 60 एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40 अंक निर्धारित रहेंगे। विषयवार विद्यार्थी द्वारा 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित हैं, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा। इसी प्रकार से दिया है वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में छात्र को पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें दिया है वार्षिक परीक्षाफल विषयवार मासिक टेस्ट अधिकतम, देखिए मासिक टेस्ट 4 माह का जो है अधिकतम अंक 40 अंक है 4 माह के लिए। अर्धवार्षिक परीक्षा अधिकतम अंक 60 अंक एवं वार्षिक परीक्षा अधिकतम अंक 100 अंक। तो देखिए, यहाँ पर 40 अंक मासिक टेस्ट के और अर्धवार्षिक परीक्षा के 60 अंक, इस प्रकार से कितने अंक हो गए 100 अंक। और इसी प्रकार से वार्षिक परीक्षा जिसमें 40 अंक प्रोजेक्ट के और 60 अंक लिखित परीक्षा के, तो इस प्रकार से कुल 100 अंक। तो इस प्रकार से 200 अंक के प्राप्तांक जोड़कर तैयार किया जाए एवं कुल प्राप्तांक के आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान किए जाएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इन निर्देशों के आधार पर हम किस प्रकार से पहले हम मासिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक किस प्रकार से हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम वार्षिक परीक्षाफल तैयार करेंगे। तो देखिए, माध्यमिक स्तर कक्षा 6 व 7 के लिए मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक शिक्षा सत्र 2023-24 हेतु हम इस प्रकार से तैयार करेंगे। आप यहाँ पर उदाहरण स्वरूप इसे समझ सकते हैं। देखिए, यह नए प्रारूप में इस प्रकार से आपको इस सत्र के लिए यह मूल्यांकन अभिलेख पत्रक दिया जाएगा। आप इस अभिलेख पत्रक में आप इस अभिलेख पत्रक को तैयार कर सकते हैं। देखिए, तो आइए हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें संपूर्ण जानकारी विद्यार्थी की हमें भरना है। इसके बाद हम देखेंगे शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। देखिए, आरएसके के निर्देश अनुसार हम किस प्रकार से शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में प्राप्तांक और ग्रेड अंकित करेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए, माध्यमिक स्तर के लिए कक्षा 6वीं और 7वीं के लिए 6 विषय, इसके आधार पर देखिए हम यहाँ देखेंगे 4 माह में जो मासिक टेस्ट है अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 4 माह में मासिक जो टेस्ट होगा 10-10 अंक का, ये 40 अंक। इस प्रकार से हम इनके मासिक टेस्ट इन माह में लेकर इनके अंक हम इस प्रकार से अंकित करके इनमें हम ग्रेड दे सकते हैं। देखिए, प्रति विषय इस प्रकार से। इसके बाद हम देखेंगे अर्धवार्षिक के जो अंक हैं, अर्धवार्षिक का जो पेपर था 60 अंक का था, तो इसमें छात्र द्वारा प्रत्येक विषय में जो अंक प्राप्त किए गए हैं 60 में से, इन अंकों को हम यहाँ इस प्रकार से अंकित कर देंगे। इसके बाद उसका ग्रेड हम इस प्रकार से अंकित कर देंगे। इसके बाद देखिए, 4 माह के मासिक टेस्ट और अर्धवार्षिक मूल्यांकन के जो प्राप्तांक हैं, इन अंकों को अंकित करने के बाद हम देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन में देखिए लिखित 60 अंक का और प्रोजेक्ट 40 अंक। देखिए, हमें प्रोजेक्ट में 2 प्रोजेक्ट प्रति विषय
छात्रों से करवाना है 2-2 प्रोजेक्ट। इस प्रकार से 40 अंक प्रोजेक्ट के लिए है। तो इस प्रकार से वार्षिक मूल्यांकन के अंकों को भी हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। लिखित के 60 अंक में से जो प्राप्त अंक है प्रति विषय छात्र के, उन्हें हम यहाँ अंकित कर देंगे और इसके बाद प्रोजेक्ट के जो अंक हैं उन्हें हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद देखिए कुल इनका योग इस प्रकार से 100 में से। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर अब जो वार्षिक परिणाम तैयार होगा, देखिए 40 अंक मासिक टेस्ट के, इसके बाद 60 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा के और इसके बाद वार्षिक मूल्यांकन के 100 अंक। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कुल जो वार्षिक परिणाम तैयार होगा, कुल अंक 200 में से तैयार होगा। तो इस प्रकार प्रति विषय 200 में से जो अंक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए हैं उन्हें हम यहाँ अंकित करके उनके ग्रेड भी हम अंकित कर देंगे और वार्षिक परिणाम हम तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम देखेंगे माध्यमिक स्तर के लिए 6 विषय हैं, तो 6 विषय प्रति विषय 200 के मान से 6 दूनी 1200 में से हम यहाँ पर प्राप्त 1200 में से छात्र द्वारा जो प्राप्तांक है उसके आधार पर हम यहाँ पर इसका वार्षिक परिणाम तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो देखिए हमें यहाँ पर वार्षिक परिणाम मूल्यांकन पत्रक में हमें सहशैक्षिक क्षेत्रों के जो मूल्यांकन है उनकी हमें ओवरऑल जो ग्रेडिंग है उन्हें हमें यहाँ पर अंकित करना है और प्रगति पत्रक में भी हमें सहशैक्षिक क्षेत्रों के जो मूल्यांकन के ग्रेड हैं, ओवरऑल ग्रेड, इन्हें हमें अंकित करना है। तो आइए हम समझते हैं सहशैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में हम किस प्रकार से ग्रेड अंकित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर के लिए 20 अंक के आधार पर हम यहाँ पर ग्रेड का निर्धारण करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम अंक प्रदान करके इन्हें हम ओवरऑल ग्रेड यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए छात्र का ओवरऑल जो ग्रेड होगा इस प्रकार से कुल प्राप्तांक में से जो ओवरऑल ग्रेड प्राप्त होगा, इसे हमें वार्षिक मूल्यांकन जो पत्रक हम तैयार करेंगे और जो प्रगति पत्रक तैयार करेंगे उसमें हमें अंकित करना है। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है, इसमें भी 20 अंक प्रत्येक क्षेत्र के आधार पर ग्रेड का हम निर्धारण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर छात्र द्वारा जो भी अंक प्राप्त किए गए हैं और उनके जो ग्रेड हैं उसके आधार पर कुल प्राप्तांक के आधार पर हम यहाँ पर छात्र का व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में भी ओवरऑल ग्रेड हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, इसमें भी हम किस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में अंक देकर उनके हम जो ओवरऑल ग्रेड है कैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो महायोग है इसे हम कर देंगे कुल शिक्षण दिवस। अंत में हम कुल शिक्षण दिवसों की संख्या प्रत्येक माह के आधार पर हम लिख देंगे और विद्यार्थी की जो उपस्थिति है प्रत्येक माह उसे हम लिख देंगे। तो इस मत वार्षिक परिणाम ग्रेड और उक्त विद्यार्थी को किस कक्षा में कक्षा उन्नति दी गई है और कक्षा 6 एवं 7 के लिए मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक हम तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से RS के निर्देश अनुसार ही आपको यह पत्रक पहले तैयार कर लेना है। इसके बाद हम वार्षिक परिणाम का जो पत्रक है हम तैयार कर लेंगे और इसके बाद आसानी से हम प्रगति पत्रक भी तैयार कर सकते हैं। देखिए आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।